पकड़े गए आतंकियों पर पुलिस ने खुलासा भी किया है। रांची से पकड़ा दानिश शेठ था। रांची से गिरफ्तार दानिश बम बनाने में माहिर बताया जा रहा है। तो आतंकियों पर पुलिस का यह बड़ा खुलासा। रांची से दानिश की गिरफ्तारी हुई है और दानिश ने ही सभी को जोड़ा था। सभी आतंकियों का हेड दानिश ही था। आतंकियों के प्रोफेसर, सीईओ जैसे कोडनेम भी दिए गए थे। 5 आतंकियों के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले हैं। 11 को डिटेन किया गया था, 5 गिरफ्तार किए गए हैं। आईडी बनाने के लिए रॉ मटेरियल ये जुटा रहे थे। पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में ये सभी थे। तो रांची से दानिश जो मुख्य सरगना था उसे पकड़ा गया है और इसके गठजोड़ कई और भी लोगों के साथ कोडनेम का इस्तेमाल किया जाता है। और गिरफ्तार दानिश बम बनाने में माहिर था और उसने कई बड़े खुलासे किए हैं। आतंकियों के प्रोफेसर, सीईओ जैसे कोडनेम थे। 5 आतंकियों के खिलाफ पुख्ता सबूत भी मिल चुके हैं। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां आईसिस आतंकी मॉड्यूल का ये बड़ा खुलासा हुआ है। और ये तस्वीर आप उन आतंकियों के देख रहे हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है। रांची से अशहर दानिश की गिरफ्तारी हुई है और दानिश ने सभी को जोड़ा था। यानी कह सकते हैं कि जो बड़ा नेक्सस है वो चल रहा और इस 4 राज्यों के रेड में बड़ी सफलता हाथ लगी है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 5 ऐसे संदिग्ध आतंकियों को पकड़ा है जो इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर हैं। आप देखेंगे तस्वीरों में ये वही 5 आतंकी हैं जो अलग अलग राज्यों से आए थे। रांची से दानिश को पकड़ा गया था। उसके अलावा जो दूसरे लोग थे, क्योंकि देखिए रांची से उसके अलावा जो यहाँ पर दूसरे आतंकी थे उन सबको अलग अलग जगह से पकड़ा गया है। और ये सब यहाँ पर एक बड़ी साजिश को अंजाम देने वाले थे। एक बड़ा धमाका यहाँ पर होने वाला था। आप देखेंगे तस्वीरों में इन सबको गिरफ्तार किया गया है। मुंबई से, दिल्ली से 2 गिरफ्तारी हुई है। उसके अलावा यहाँ पर कई अलग अलग जो आतंकी हैं ये आप देखेंगे। दानिश जो इस पूरे केस का मास्टरमाइंड था, उसके अलावा यहाँ पर दूसरे जो क्योंकि सभी आतंकियों को यहाँ पर स्पेशल सेल की टीम जो है वो लेकर जा रही है, क्योंकि सबसे अहम चीज़ यही कि ये लोग क्या एक बड़ी प्लानिंग कर रहे थे। आप देखेंगे तस्वीरों में न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर, क्योंकि ये सभी इनकी गिरफ्तारी बड़ी अहम मानी जा रही, क्योंकि एक सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे। और दानिश किस चीज को टारगेट करना था? दानिश चाबी का है। दानिश किसको टारगेट करना था? बोला नहीं है भाई। हेलो विजुअल हो गया ना? प्लीज सर विजुअल हो गया ना? प्लीज अच्छे से हो गया। ऐसा मत अच्छे से हो गया ना? देखिए एक बड़ी यहाँ पर जो कामयाबी है वो स्पेशल सेल को मिली है। आप तस्वीरों में देखेंगे ये जो आरोपी पकड़े गए हैं इनको एक जॉइंट ऑपरेशन से पकड़ा है। बड़ी सिलसिलेवार बम धमाके करने की प्लानिंग थी। पाकिस्तान के हैंडलर के संपर्क में ये सभी थे। उसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे जिस तरीके से ये पूरा मॉड्यूल बस्ट हुआ है उसको लेकर अभी भी स्पेशल सेल की टीमें यहाँ पर काम कर रही, क्योंकि पाक हैंडलर के संपर्क में थे। वो उन्हें वीडियोस भेजता था और इन लोगों के वीडियोस होते थे जिनमें हथियार बनाने और उसके अलावा जो आईडी बनाना था उसको लेकर यहाँ पर ये बड़ी प्लानिंग थी। और इसलिए स्पेशल सेल को इनपुट मिला था, जिसके लिए स्पेशल सेल पिछले 6 महीनों से इनकी तलाश कर रही थी और इसलिए इनके मॉड्यूल को बस किया गया है। एक बड़ी कामयाबी यहाँ पर स्पेशल सेल को यहाँ पर मिली है और आगे की तैयारियां और इनसे आगे की पूछताछ अभी जारी है। कैमरामैन विशाल के साथ दीपक बिष्टु, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। तो दिल्ली के स्पेशल सेल के एडिशनल सीपी प्रमोद सिंह कुशवाहा ने पैन इंडिया टेरर मॉड्यूल का खुलासा करने की बात कही। जानकारी देते हुए बताया कि 5 अलग अलग राज्यों में कार्रवाई की गई है। 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। असरार दानिश जो रांची का रहने वाला है मुख्य किरदार था। इसके साथ में 2 लोग मुंबई के थे, सुफियान अबूकर और आफ्ताब अंसारी। इनको दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस और एटीएस के साथ, सेंट्रल एजेंसीज के साथ एक जॉइंट ऑपरेशन लास्ट 2 दिनों में कंडक्ट किया है स्पेशल सेल की टीम ने, जिसको लीड खुद डीसीपी अमित कौशिक और एसीपी हृदय भूषण कर रहे थे और इंस्पेक्टर विनय पाल, इंस्पेक्टर मनोज इसके बिल्कुल फोरफ्रंट में थे और इंस्पेक्टर आलोक मौर्य। इस टीम ने 5 लोगों को अरेस्ट किया है और ये एक पाक हैंडलर बेस्ड पैन इंडिया टेरर मॉड्यूल था। और बोकारो से बड़ी खबर है, जहां बोकारो स्टील प्लांट में हादसा हुआ है। CRM 3 में गैस रिसाव से हड़कंप मच गया।
गैस रिसाव से पहले कर्मचारी भाग गए। मौके पर अफरा तफरी का माहौल रहा। फायर ब्रिगेड, आईएमडी की टीम मौके पर पहुंची है। गैस रिसाव को रोकने के लिए वाल्व बंद किए गए। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है, लेकिन गैस रिसाव जब हुआ उससे पहले कर्मचारी वहां से भाग खड़े हुए। मौके पर अफरा तफरी का माहौल रहा, लेकिन फिलहाल स्थिति नियंत्रण में कर लिया गया है। फायर ब्रिगेड और आईएमडी की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। तो गैस रिसाव को रोकने के लिए फिलहाल वाल्व को बंद कर दिया गया है, जिसके बाद से अब गैस रिसाव कम हुआ है। मृत्युंजय हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता। मृत्युंजय, सीआरएम 3 में गैस रिसाव, अभी क्या हालात वहां? देखिए, मैं आपको बता दूं कि बोकारो स्टील में लगातार हादसे हो रहे हैं और ताजा मामला गैस रिसाव का है जो सीआरएम 3 में हुआ है। हालांकि इस गैस रिसाव के बाद पूरे जो प्लांट के अंदर जो है वो हड़कंप मच गया। तुरंत फायर ब्रिगेड और संबंधित जो गैस डिस्पोजल टीम है उसको बुलाया गया और चारों तरफ को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया और जो बल्ब है उसको बंद कर दिया गया। जो जानकारी मिल रही है कि अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया और लोगों को वहां जाने नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि उस पर एक गंध भी आ रही थी। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है कि पूरे जो है नियंत्रण कर लिया गया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि किस तरह से बोकारो में जिस तरह से लगातार घटनाएं घट रही है, कहीं ना कहीं प्रशासन और जो प्रबंधन है उसको चेतने की जरूरत है। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। देखिए, बीजेपी राज्य भर में सूर्या हांसदा और नगड़ी में रिम्स 2 के निर्माण को लेकर आक्रोश प्रदर्शन कर रही है। राजधानी में भी बीजेपी के बड़े नेताओं की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। एक क्रॉस प्रदर्शन में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और विधायक सीपी सिंह समेत बड़ी संख्या में बीजेपी नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। तो देखिए, हांसदा और रिम्स 2 को लेकर के ये प्रदर्शन बीजेपी की तरफ से देखने को मिला है। देखिए, आज रांची की सड़कों पर बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामले को लेकर के लगातार जो प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। आपको इस तस्वीर में बाबूलाल मरांडी भी दिखाई दे रहे हैं, इसके साथ साथ सीपी सिंह है और बीजेपी के कई जो कार्यकर्ता हैं उनकी मौजूदगी है। आक्रोश प्रदर्शन की तस्वीर। पुलिस सूर्या हांसदा की हत्या करती है और इनकाउंटर वो दिखा रही है। इसलिए झारखंड की जनता की मांग है उसकी सीबीआई से जांच होनी चाहिए। रांची के नगड़ी में आदिवासियों की खेती की जमीन है, रहती जमीन है, उस पर जबरदस्ती रिम्स 2 बनाने पर सरकार अड़ी हुई है। आज झारखंड की जनता की यह मांग है, कोई भी खेती की जमीन पर निर्माण काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि निर्माण काम बंजर भूमि पर होना चाहिए। रिम्स 2 बंजर भूमि में बनना चाहिए। वो कृषि की भूमि किसानों को छोड़ देनी चाहिए। इन्हीं 2 मांगों को लेकर के आज राज्य के सभी ब्लॉक में प्रदर्शन है। सूर्या हांसदा इनकाउंटर और नगरी में रिम्स 2 के विरोध को लेकर बीजेपी राज्य भर में प्रदर्शन कर रही है और राजधानी रांची में भी इसको लेकर आक्रोश प्रदर्शन निकाला जा रहा है। हम देख सकते हैं कि बाबूलाल मरांडी, सीपी सिंह समेत तमाम बीजेपी के नेता कार्यकर्ता यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, इस प्रदर्शन के जरिए क्या संदेश है? देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता सूर्या हांसदा को जिस प्रकार से सरकार के इशारे पर पुलिस ने बिजली करंट से जलाया गया और जिस प्रकार से उनकी हत्या की गई, उसके विरोध में और साथ ही रिम्स 2 का निर्माण आदिवासियों की खेतीहर जमीन नगरी में बनाने का सरकार हड़धड़ता रखे हुए है। उसी के विरोध में हम लोग ये आक्रोश प्रदर्शन उपायुक्त कार्यालय पर करने जा रहे हैं। आदिवासियों की बात पे सरकार बनेगी और आदिवासियों के साथ अन्याय हो रहा है। ये साफ संदेश है कि ये सिर्फ और सिर्फ अपने घर के आदिवासी को आदिवासी मानते हैं और उन्हें ही बढ़ाने का काम करते हैं। अगर कोई गरीब का बेटा आगे बढ़ता आदिवासी बेटा तो उसके साथ क्या सलूक होगा, वो सूर्या हांसदा का आप हाल देख लीजिए। तो हम ये संदेश साफ देना चाहते हैं कि ये घर की पार्टी है और ये हेमंत सोरेन आदिवासी विरोधी पार्टी है। गुनहगार था, अगर वो गुनहगार था तो उसको सजा देने
का अधिकार माननीय न्यायालय को था, ना कि उसका इनकाउंटर करना चाहिए। लेकिन मामले की बात करें तो 302 के तहत मामला रोशनी जी बोले सूर्या हांसदा नगरी को विरोध के लेकर जो है ये विरोध की बुलंदी कहाँ तक जाएगी? देखिए, हम लोग लगातार इस पर आवाज उठा रहे हैं। हम सदन से, आप देखिए, रोड से लेकर सदन तक और सदन से लेकर राजभवन तक हम लोग लगातार आवाज उठा रहे हैं कि जल्द से जल्द नगरी की जो जमीन है उसका अतिक्रमण हो रहा है तो उसको रोका जाए। लेकिन कृषि मंत्री जी इस पर ध्यान नहीं दे रही है, सिर्फ वो राजनीति कर रही है और ये जो सरकार है वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहा है। आज राज्य भर में जो बीजेपी आक्रोश प्रदर्शन निकाल रही है, जाहिर है कि बड़ा संदेश देने की कोशिश है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। बोकारो में बीजेपी के पूर्व विधायक बिरंची नारायण की अगुवाई में बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने प्रखंड कार्यालय का घेराव करते हुए प्रदर्शन किया। बीजेपी ने सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामले की सीबीआई से जांच और रिम्स 2 निर्माण को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। एक बड़ा उदाहरण है जिसने आदिवासी बहन बेटियों के इज्जत सुरक्षित रखने के लिए आवाज उठाई, बदले में उसे मौत मिली। जमीन लूटने की बहुत सारी घटनाएं हैं, उसमें रिम्स 2 की घटना जहां पर रिम्स 2 बन रहा है वो अपने आप में पर्याप्त है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी विरोध नहीं किया, लेकिन वैसी जमीन जहां आदिवासी खेती कर रहे हैं वहां पर अगर आप उनको बेदखल करके और उनकी जमीन लूट करके बनाना चाहते हैं, उसका विरोध हम जरूर कर रहे हैं। रामगढ़ में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बीजेपी ने सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामले की सीबीआई से जांच और रिम्स 2 निर्माण को लेकर प्रदर्शन किया। नारायण हांसदा एक समाजसेवी थे और 4 बार वह विधानसभा का चुनाव लड़े। हांसदा बालू लूट पर रोक लगाने की मांग करते थे, पत्थर लूट पर रोक लगाने की मांग करते थे, भ्रष्टाचार पर मांग करते थे, गिट्टी का जो सप्लाई अवैध रूप से बांग्लादेश में होता था उसका वो विरोध करते थे। और ऐसे सूर्या हांसदा की हत्या सरकार ने, पुलिस ने किया है। तो देखिए, हांसदा एनकाउंटर को लेकर के लगातार जो बीजेपी है वो सड़कों पर दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ रिम्स 2 को लेकर भी जो प्रदर्शन है वो देखने को मिल रहा है। तो बीजेपी के आक्रोश प्रदर्शन से जुड़ी 3 तस्वीरें और 3 जिलों की ये तस्वीरें हैं। आपको रांची की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां आक्रोश प्रदर्शन हुआ और इस आक्रोश प्रदर्शन में बाबूलाल मरांडी, सीपी सिंह शामिल हुए। महिला बीजेपी कार्यकर्ता भी दिखाई दी। बोकारो की भी तस्वीर देखिए जहां रिम्स 2 के निर्माण की जमीन को लेकर के प्रदर्शन करते हुए बीजेपी के नेता कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। और तीसरी तस्वीर ये रामगढ़ की है जहां रामगढ़ में भी बीजेपी के नेता कार्यकर्ता सड़कों पर दिखाई दिए। विरोध प्रदर्शन जारी है। बढ़ते आगे, धनबाद में अवैध खनन के कारण मौत की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। पिछले 6 दिन में 4 हादसे हो चुके हैं और सभी का कारण अवैध खनन है। बुधवार यानी 10 सितंबर को ऐसे 2 मामले सामने आए। पहला मामला बीसीसीएल लोधना एरिया 10 की है जहां खाली जर्जर आवास का छज्जा गिर गया और मलबे में 6 बच्चे दब गए, जिनमें से 3 की मौत हो गई और 3 की हालत अभी गंभीर है। वहीं धनबाद के निरसा में भी अवैध चाल धंस गई और 2 लोग मौत की आगोश में सो गए। इससे पहले 5 सितंबर को भी धनबाद में 2 बड़े हादसे हुए थे। एक हादसा मां अंबे आउटसोर्सिंग कंपनी की ओपन कास्ट परियोजना में हुआ था, जिसमें खाई में वैन गिर गई और वैन में सवार सभी 6 मजदूरों की मौत हो गई थी। वहीं उसी दिन रामकनाली ओपी के बट्टू बाबू बहला के पास भूस्खलन की घटना हुई और करीब 6 घर जमींदोज हो गए। इस हादसे में भी कुछ लोगों के लापता होने का दावा किया जा रहा है। जिले में बीसीसीएल जहां एक तरफ कोयला उत्पादन कर रही है तो दूसरी ओर मौत भी बांट रही है, क्योंकि हाल के दिनों में जो घटनाएं हुई है वह इसके प्रमाण है। 11 सितंबर को लोधना क्षेत्र में बीसीसीएल के जर्जर भवन के आवास का छज्जा गिरा, जहां बारिश से बचने के लिए 6 बच्चे सहित अन्य लोग छिपे हुए थे, लेकिन छज्जा गिरते ही वे सभी मलबा में दब गए। रेस्क्यू किया गया, लेकिन 3 मासूम बच्चे की मौत हो गई। वहीं 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए और घायलों का इलाज एसएनएमसीएच में चल रहा है।
वहीं 5 सितंबर को बीसीसीएल एरिया 4 के अंगार पथरा आउटसोर्सिंग में एक बड़ा हादसा हुआ जिसमें 6 गरीब मजदूरों की जान चली गई। इसके साथ ही 18 अगस्त को जोगता के डेंजर जोन में भूधसान हुआ, जहां एक घर जमींदोज हो गया और कई घर उसके जद में आ गए और आज भी उस क्षेत्र में लोग दहशत में रह रहे हैं। वहीं 28 अगस्त को केंदुआरी थाना क्षेत्र में रहने वाली अंजू देवी अपने घर से बाहर निकलकर कपड़ा टांग रही थी और उसी समय उसके पैर के नीचे की जमीन धंस गई और वह लगभग 30 से 40 फीट गोफ में समा गई। गनीमत रही कि किसी तरह उनकी जान बच गई। इन घटनाओं को देखकर कहीं ना कहीं बीसीसीएल की जो लापरवाही है वह उजागर हो रही है, क्योंकि एक तरफ माइंस में दुर्घटनाएं हो रही है तो वहीं जो आवासीय क्षेत्र है, जो जर्जर आवास है, उन्हें तोड़ा नहीं गया है और जब कोई व्यक्ति उस स्थान पर छिपते हैं तो वो जर्जर भवन गिर जाते हैं और उसमें मलबे में दबकर लोगों की जान चली जा रही है। वहीं अगर भूधसान क्षेत्र की बात की जाए तो लगातार लोग सुरक्षित पुनर्वास की मांग वर्षों से कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षित पुनर्वास नहीं होने के कारण लोगों की जिंदगियां आफत में बनी हुई है। राम कनाली ओपी क्षेत्र के मुंडा धौड़ा में भी भूधसान हुआ था, जहां आधा दर्जन से अधिक घरें जमींदोज हो गई थी और उस घटना में लोगों के खाने पीने के सामान के साथ उनके जेवर और मवेशी भी जमीन में समा गए। अब ऐसे में बीसीसीएल क्या कदम उठाती है और जिला प्रशासन पुनर्वास को लेकर क्या कुछ करती है, या इंतजार करना होगा और साथ ही साथ डीजीएमएस बीसीसीएल के लापरवाही पर क्या कार्रवाई करती है यह भी देखना होगा। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। और देखिए, लगातार हो रही इन घटनाओं के बाद अब कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं और सवाल ये है कि आखिर अवैध खनन पर रोक कब तक लगेगी, और सवाल ये भी है कि बार बार हो रहे हादसे का आखिर जिम्मेदार कौन है। तो एक तरफ तस्वीरें हैं ये और एक तरफ सवाल कि कोयले के धंधे में ये लगातार जाने जा रही है और बार बार हो रहे इस हादसे का जिम्मेदार कौन है। सवाल ये भी है कि कोयले के धंधे में कब तक मासूमों की जान जाती रहेगी। और बोकारो से बड़ी खबर है, जहां बाइक सवार दंपति को हाईवा ने कुचल दिया। मौके पर पति पत्नी की मौत हो गई।